मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अज़ीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए देसी स्टाइल से बनने वाला खाना लाई हूँ। गुड़ है, प्याज है, अचार है, लस्सी है और चटनी है हमारे पास, टमाटर की चटनी और रोटियां हैं घर में मैंने बनाई हैं उल्टे तवे पे। आप देखिएगा इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़े की रोटी बनी है कि आप हाथ के अंदर ले लें, इतनी मुलायम रोटियां मेरी बनी हैं। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा कितनी सॉफ्ट, आप इसे अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। ऐसी मज़े की रोटी मैंने बनाई है और बहुत मज़े की लगती है। आपने बनानी है और ज़रूर बताना है। आइए शुरू करते हैं कि आज हमने टमाटर की चटनी, लस्सी वगैरह ये सब कैसे बनाए। आइए शुरू करते हैं बनाना और आपको बताते हैं। मानरीम, आज हम बना रहे हैं टमाटर की भुनी हुई चटनी और कैसे बनानी है वो आपको बताते हैं। अभी कि हमने 5 से 6 टमाटर लिए, आगे वाले ऐसा इनको कट कर लेना हमने सब। इसका कट कर कर फिर आपको दिखाते हैं। इसके 2-2 हिस्से हमने कर लेने ऐसे, और अब इसका हमने 2-2 हिस्से ऐसे कर लेने। ये देखिएगा, ये देखिएगा, तमाम हमने 2-2 हिस्से इसके टमाटर के कट कर लेने। बहुत मज़े की चटनी बनती है, आज बना के देखिएगा आप भी, और कितनी टेस्टी ये चटनी टमाटर की बनती है। ऐसे तमाम हमने 2-2 हिस्से टमाटरों के कर लिए। एक मैंने तवा लिया है, उसके ऊपर 2 चम्मच सिर्फ मैंने ऑयल डालकर गर्म करने रख दिया है। और अब इसे हमने टमाटरों को ऐसे, सब टमाटरों को ऐसे लगा देना हमने। आप चाहे कम ज़्यादा जितने भी आप टमाटर ले सकते हैं। और इनको हमने अच्छी तरह भूनना है। ये हमारे तमाम टमाटर हो गए। अब इसको मैंने कवर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद और मैं आपको बीच में दिखाऊंगी ताकि हम इसको पलटेंगे भी। और ऐसे हमारे टमाटर फ्राई हो रहे हैं, भुन रहे हैं और इसके बाद सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब इसको हम पलटते हैं, साइड है इसकी, तो बस ये देखिएगा अच्छी तरह भून चुके हैं। दूसरी तरफ से हमारा इसका जो टमाटर का छिलका है ये भी सॉफ्ट हो जाए। ऐसे हमारे टमाटर भून चुके हैं। बस 2 से 3 मिनट और हमें निकाल लेते हैं। ये देखिएगा तमाम टमाटर हमारे रेडी हो चुके हैं, भून चुके हैं। बस अब इन्हें चूल्हे को हमने ऑफ करना है और निकाल कर आपको दिखाते हैं। ये लो, ये देखिएगा ठंडे होने के लिए हमने प्लेट में रख दिए। जैसे थोड़े थोड़े से ठंडे होते इसके छिलके हमने ऐसे निकाल लेने हैं। तो चाहे हम चिमटे के ज़रिए ऐसे सारे छिलकों को निकाल लेंगे। गरम गरम के ये होते हैं, जल्दी कर जाते हैं। ये देखिएगा ऐसे तमाम, ये देखिएगा कितने ज़बरदस्त छिलके उतर रहे हैं। बस सारे सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। बस ऐसे हमने सारे छिलके उतार लेने। ये देखिएगा छुरी या कांटे की मदद से इसको हमने बारीक बारीक कट कर लेना है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, गरम है तो आप किसी छुरी की या चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। ऐसे हमने बारीक बारीक इनको कट कर लेना है। टमाटरों को हमने मैश कर लिया, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं हमने बनानी। अब हमने क्या करना है, एक बॉल में हमने डाल देना है ऐसे। तो थोड़ा सा और ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या डालना है। अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी हाफ चम्मच से हाफ चम्मच कम कुटी हुई मिर्च डालनी है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर नमक डालना है। नमक आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। अब हमारे पास है एक प्याज हमने चॉप की हुई है, ये इसके अंदर ऐड करनी है। बड़ा प्याज मैंने एक ले लिया था, ये इसके अंदर हमने डाल देनी है। और थोड़ा सा हमने धनिया लिया है, 2 मैंने बारीक बारीक हरी मिर्चें कट कर ली हैं। और थोड़ा सा हमने धनिया डालना है इसके अंदर, ये देखिएगा। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिएगा तमाम चीज़ों को हमने डालकर मिक्स कर लिया इसमें। और अभी हमारा काम बाकी है। अभी हमने क्या करना है वो भी आपको दिखाते हैं। कम चम्मच मैंने ऑयल का लेना है और इसके अंदर ये देखिएगा मैंने 2 से 3 जवे लिए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। ये इसके अंदर हमने डालना है। थोड़ा सा हमने ज़ीरा डालना, बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा डालना है। और इसका हमने अच्छा सा बघार बनाना है। ये देखिएगा लहसुन हमारा ज़ीरा रेडी हो चुका। अब इसके अंदर हमने बघार लगाना है ऐसे। और ये देखिएगा मज़ेदार हमारी
टमाटर की चटनी रेडी है और थोड़ा सा हमने धनिया गार्निश के लिए इसके ऊपर और डालना है। अभी हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, इसके बाद भी आपको दिखाएंगे क्या हमने करना। हमारा चटनी हमारी कंप्लीट हो चुकी। आटा अब हमने रोटियां बनानी है। मैंने गंदम का आटा लिया, गंदम ताज़ा थी यानी न्यू गंदम थी, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वाइट आटा डाला है ताकि रोटी हमारी अच्छी बन सके। तो चलिए हम बिस्मिल्लाह रोटियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने पेड़े बनाने हैं 2 से 3, जितने आप बारीक मोटी खाएं उतने आप पेड़ा बनाइएगा। ये देखिए आटा मैंने बिल्कुल नॉर्मल गूंदा है, ताज़े पानी से, कुछ भी नहीं डाला सिवाय नमक के। इसके अंदर कुछ नहीं ऐड किया हमने, नमक डाला है और बस आटा है इसके अंदर, और ताज़े पानी से मैंने आटा गूंदा है, फ्रेश पानी से। अब हमने क्या करना, पेड़े बना चुके हैं, अब हमने इसको बेलनी है। तवा हमने चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए। खुश्क आटा हमने इसके अंदर डालना है। बिस्मिल्लाह। देखिएगा मैंने तवा उल्टा तवा लिया है और मैंने अब रोटी, ये देखिएगा आपको दिखाई थी, बेल ली है मैंने। और बस अब हमने तवे के ऊपर डालनी है। ये देखिएगा रोटी मैंने तवे पे डाल दी है। अब एक साइड से हमारा थोड़ा सा सेक रोटी पे लगता है तो हम इसको पलटते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना प्यारी बन रही है। तो ऐसी हमने दूसरी रोटी एक और बनानी है। अब रोटी को हमने ऐसे सेक लेना है गैस के ऊपर। अच्छी तरह हमने रोटी सेकनी है। ये देखिएगा कितनी अच्छी तरह हमारी रोटी सेक चुकी है। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रोटी हमारी प्यारी सीख गई है। चलिए अब दूसरी भी बनाकर दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा दूसरी रोटी भी हमने डाल दी। ये देखिएगा तीसरी रोटी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चूल्हे को ऑफ करते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा घी लगाना है, देसी घी। रोटी है। आज मज़े मज़े का खाना रेडी हो चुका है। देसी स्टाइल से खाना हमने बनाया। प्याज हमने देसी कट की है और गुड़ रखा है हमने इससे साथ। मज़े मज़े की देखिएगा चटनी है हमारे पास और अचार है, लस्सी है। तो आज हमारा देसी खाना रेडी हो चुका है। ऐसे ज़रूर बनाइएगा, गर्मी के दिन है, बहुत मज़े की लगती हैं। टमाटर की चटनी बहुत मज़े की, बिल्कुल आपने बनाकर देखनी है और मुझे बताना कि आपको मेरा आज का खाना आपको कैसा लगा। मज़े मज़े का देसी खाना रेडी हो चुका है, ज़रूर बनाइएगा। गर्मी के दिन है, बहुत मज़े का लगता है। मेरे पास लसूड़ों और आम, लीमू, मिर्चों का और करेलों का अचार है, ये भी बहुत मज़े का लगता है गर्मियों के दिन में। अच्छा जी, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए, ईमान में। और लस्सी का मज़ा गर्मियों में बहुत आता है। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।